Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 10 of this डेटा कन्वर्टर्स. हमने डेटा कन्वर्टर्स में देखे थे कुछ और DAC हमने कंप्लीट कर लिया था. ADC का हमने डिस्क्रिप्शन देख लिया था क्या ADC क्या रहता है. अभी उसके कुछ टाइप्स देखेंगे कौन से टाइप्स रहते हैं ADC के. तो देखेंगे कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसको बोलते हैं हम लोग AD कन्वर्टर या फिर ADC कन्वर्टर. ओके, तो इसके कौन से टाइप्स है वो अभी इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज़ काउंटर टाइप AD कन्वर्टर, रैम टाइप. ओके, तो एक्चुअल में क्यों बोलते हैं इसको काउंटर टाइप, क्योंकि इसमें से जो हमें जो कन्वर्ट हो मिल के मिलेगा, जो एनालॉग वोल्टेज जो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा वो एक्चुअल में कैसे रैम के फॉर्म में मिलेगा. ओके, इसलिए हम इसको रैम टाइप बोलते हैं. तो देखो कैसे होने वाला है इसमें. पहले चीज़ तो बीच में सेंटर में पहला रहेगा गेट एंड कंट्रोल, एक है. तो यहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, गेट मतलब यहाँ पे क्या लॉजिक गेट्स रहेंगे और यहाँ पे यही कंट्रोलिंग का काम करेगा, क्योंकि ये क्लॉक लेगा और हमारा जो एनालॉग इनपुट ये जो है यहाँ पे कंपैरेटर है, यहाँ से जो आउटपुट मिलेगा वो भी लेगा ये. ओके, उसके बाद ये काउंटर को देगा. फिर काउंटर का काम क्या है, यहाँ पे काउंट करना, जो क्लॉक पल्स है उसके काउंट करने का काम है. ओके, तो ये काउंटर काउंट करेगा. ओके, उसके बाद वो यहाँ पे भेजेगा, एम्पलीफायर को भेजेगा, एम्पलीफायर एम्पलीफाई करेगा वो सब जो उसको काउंट मिलेंगे, उस सब एन लाइन्स जो रहेंगे उसको वो एम्पलीफाई करेगा. एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की प्रोसेस चालू हो जाएगी. ओके, मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मीन्स यहाँ पे क्या है, बाइनरी लैडर जो है हमारा, हमने देखा था लैडर नेटवर्क देखा था डिजिटल वाला. ओके, वो डिजिटल टू एनालॉग करता था वो. ओके, वो ऐसा ही बाइनरी लैडर यहाँ पे होगा, वो वोल्टेज को कन्वर्ट करके वो यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज पे दे देगा. ओके, वो इधर दे देगा रेफरेंस वोल्टेज पे. जैसे रेफरेंस वोल्टेज आ गया देन ये रेफरेंस वोल्टेज और यहाँ से हम कुछ एनालॉग वोल्टेज दे देंगे. ओके, तो ये दोनों कंपेयर होगा. कंपेयरिंग होने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा. तो आउटपुट कैसे मिलेगा, ये दोनों कंपेयर होगा. अगर एनालॉग वोल्टेज है और रेफरेंस वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा एनालॉग वोल्टेज से तो ही आउटपुट कुछ जाएगा. ओके, तो आउटपुट जैसे ही जाएगा गेट कंट्रोल पे, गेट कंट्रोल वहाँ पे ऑन हो जाएगा, मीन्स वहाँ से क्लॉक पल्स वो तब लेगा और क्लॉक पल्सेस को वो काउंटर पे देते जाएगा. ऐसे एक क्लॉक पल्सेस इंक्रीमेंट होते जाती है जैसे जैसे आगे जाएगा वो. और जैसे इंक्रीमेंट होते जाएगा हमारा रैम बढ़ते जाएगा. यहाँ पे देखो ये रैम का पोजीशन है, इस तरह से ये बढ़ते जाता है. ओके, इंक्रीज होते जाता है, इसलिए इसको रैम टाइप काउंटर बोलते हैं. ओके, तो ये हमने ब्लॉक डायग्राम इसका देख लिया पहले. अभी हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं पूरा. ओके, डिटेल में वो क्या है देखो. फर्स्ट द काउंटर इज रिसेट टू ऑल जीरोस, मतलब पहले क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा काउंटर है उसको जीरो कर देंगे. क्यों, क्योंकि हमें एक उसमें काउंट करना है. तो काउंट करने के लिए पहले काउंटर तो जीरो होना चाहिए. ओके, तो रिसेट कर दिया. देन व्हेन अ कन्वर्ट सिग्नल अपेयर्स ऑन द स्टार्ट लाइन देन द गेट ओपन्स एंड क्लॉक पल्सेस आर अलाउड टू पास थ्रू द इनपुट ऑफ द काउंटर. मतलब क्या होगा, जो हमारा कन्वर्ट सिग्नल है जो हमारे कंपैरेटर थ्रू आएगा वो पहले स्टार्ट लाइन पे आ जाएगा, तो हमारा गेट ओपन हो जाएगा. ओके, गेट को हमने एक स्टार्ट करके दिया है, तो वो स्टार्ट जैसे वहाँ से सिग्नल भेजेंगे हमारा गेट ओपन हो जाएगा. गेट ओपन हो गया तो क्या हो जाएगा, जैसे कि ना क्लॉक पल्सेस उससे पास हो जाएंगी, कहाँ पे जाएंगी तो काउंटर की तरफ जाएंगे. ओके, ये हो गया. देन नेक्स्ट क्या है, काउंटर एडवांसेस थ्रू इट्स नॉर्मल बाइनरी काउंट सीक्वेंस एंड द स्टेयरकेस वेवफॉर्म इज जनरेटेड आउटपुट ऑफ लॉजिक. तो यहाँ पे हमने क्या किया, काउंटर पहले क्या करता है, यहाँ पे हमारा बाइनरी काउंट सीक्वेंस को वो पढ़ता है बाइनरी लैडर नेटवर्क से उसको. ओके, देन वो उसको भेज देता है यहाँ पे, कहाँ पे भेजेगा, रेफरेंस वोल्टेज पे. वहाँ पे स्टेयरकेस वेवफॉर्म इज जनरेटेड, वहाँ पे वो स्टेयरकेस वेवफॉर्म जनरेट हो जाता है. हमने देखा था वो स्टेयरकेस. ओके, एट द आउटपुट ऑफ द लैडर, वहाँ पे जो हमारा बाइनरी लैडर के बाद स्टेयरकेस मिलेगा, क्योंकि वो इंक्रीमेंट होते जाते हैं. ओके ना, दिस वेवफॉर्म इज अप्लाइड टू वन साइड ऑफ द कंपैरेटर एंड द एनालॉग इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड टू अदर साइड. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमने देखा दोनों, एक एनालॉग था और एक रेफरेंस वोल्टेज था. तो जो इनपुट है वो कहाँ पे होगा, दिस जो वेवफॉर्म हमें मिला था जो स्टेयरकेस वेवफॉर्म इज अप्लाइड टू वन साइड ऑफ द कंपैरेटर, कंपैरेटर की एक साइड में रहेगा और अदर साइड पे एनालॉग इनपुट वोल्टेज रहेगा और दोनों को वो कंपेयर करेगा, उसके बाद वो आउटपुट मिलेगा. ओके, देन नेक्स्ट क्या होगा, व्हेन द रेफरेंस वोल्टेज इक्वल्स और स्लाइटली एक्सीड्स द इनपुट एनालॉग वोल्टेज देन द गेट इज कॉल्ड. मतलब गेट की तरफ जो जाने वाला आउटपुट है वो कब होगा, जब हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज है, मतलब जो हमने जो वेवफॉर्म मिला था स्टेयरकेस वेवफॉर्म, वहाँ पे जो हमारा वो रेफरेंस वोल्टेज है वो अगर एनालॉग वोल्टेज के इक्वल होगा या फिर उसको एक्सीड करेगा
तो ही हमारा गेट ऑन होगा। ओके, गेट तब भी स्टार्ट होगा, तब तक वो गेट क्लोज ही रहेगा। देन द गेट इज क्लोज। ओके, तो क्या हो जाएगा, द काउंटर स्टॉप्स एंड द कन्वर्जन इज कंप्लीट। मतलब क्या होगा, जब रेफरेंस वोल्टेज वो अगर इक्वल रहेगा या फिर एनालॉग वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, स्लाइटली एक्सीड कर देगा, तभी वो काउंटर स्टॉप हो जाएगा और कन्वर्जन की जो प्रोसेस है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक वो कन्वर्जन करते रहेगा। द नंबर स्टोर्ड इन द काउंटर इज द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ द एनालॉग इनपुट वोल्टेज। जो नंबर स्टोर हो जाएंगे वो एक्चुअल में क्या रहेंगे, जो डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ द एनालॉग इनपुट वोल्टेज रहेंगे। ओके, ये हो गया। देन नेक्स्ट हो गया वन मोर एक है, उसमें क्या है, एन एरर सिग्नल इज जनरेटेड एट द आउटपुट ऑफ द कंपेरेटर। तो कंपेरेटर में क्या होता है, कंपेरेटर के आउटपुट में एरर सिग्नल भी जनरेट होता है बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग इनपुट सिग्नल एंड द स्टेयरकेस रेफरेंस वोल्टेज विच इज़ द फीडबैक सिग्नल। ओके, तो इन दोनों का जब ये कंपेयर करेगा तो उसमें से एरर सिग्नल भी जनरेट होता है। ओके, और जो हमारा स्टेयरकेस वाला जो रेफरेंस वोल्टेज है उसको फीडबैक सिग्नल भी बोलते हैं, क्योंकि पीछे वापस रिटर्न आ रहा है ना। द एरर इज डिटेक्टेड बाय द कंट्रोल सर्किट एंड द क्लॉक इज अलाउड टू एडवांस द कंप्यूटर। तो एरर कहाँ से मिलेगा, कंट्रोल सर्किट से मिलने वाला है। ओके, देन काउंटर एडवांसेस इन सच अ वे एज टू रिड्यूस द एरर सिग्नल बाय इंक्रीजिंग द स्टेयरकेस रेफरेंस वोल्टेज दैट इज द फीडबैक वोल्टेज। ओके, तो काउंटर हम किस तरह से यहाँ पे बढ़ाएंगे कि हमें एरर कंप्लीट यहाँ पे रिड्यूस करते जाने का। ओके, जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे, जैसे जैसे स्टेयरकेस हमारा इंक्रीज होते जाएगा रेफरेंस वोल्टेज, उस तरह से हमें वो एरर भी हमें यहाँ पे कम कम होते जाना चाहिए। ओके, देन व्हेन द एरर इज रिड्यूस टू जीरो, पूरा एरर जीरो हो जाएगा, देन रेफरेंस वोल्टेज इज इक्वल टू द एनालॉग इनपुट वोल्टेज। एनालॉग इनपुट वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगी प्रोसेस। एट दिस टाइम द कंट्रोल सर्किटरी स्टॉप्स द क्लॉक फ्रॉम एडवांसिंग द काउंटर। देखा, स्टॉप हो गया। देन द सिस्टम कम्स टू रेस्ट। इसके बाद रेस्ट पे आ जाएगी एंड द काउंटर एडवांसेस वन काउंट फॉर ईच साइकिल ऑफ द क्लॉक एंड द क्लॉक देयरफॉर डिटरमाइंस द कन्वर्जन रेट। ओके, तो काउंटर क्या हो जाएगा, हर एक का एक एक काउंट बढ़ाते जाएगा हर एक साइकिल होने के बाद। ओके, देयरफॉर डिटरमाइंस द कन्वर्जन रेट। इस तरह से वो कन्वर्जन रेट उसका चेंजेस जाएगा, डिटरमाइन करेगा। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द find the maximum conversion time, the average conversion time and the maximum conversion rate of the 8-bit counter type converter driven by 1 megahertz clock। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्लॉक की क्लॉक फ्रीक्वेंसी, बिट्स दिए गए, 8-bit काउंटर है हुए। देन फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम, एवरेज कन्वर्जन टाइम एंड मैक्सिमम कन्वर्जन रेट यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन देखो कैसा है। पहले तो 8-bit काउंटर है, उसकी मैक्सिमम कितना रहेगा, 2⁸ इक्वल टू 256 काउंट्स रहेंगे, और इसका 1 मेगाहर्ट्ज इसका ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी था। तो द काउंटर एडवांस इज एट द रेट ऑफ 1 काउंट एवरी माइक्रो सेकंड। ओके, माइक्रो सेकंड एक एक काउंट रहेगा। देन टू एडवांस 256 काउंट रिक्वायर्स 256 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू 256 माइक्रो सेकंड्स। द एवरेज कन्वर्जन टाइम इज 1/2 द मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम विच इज़ गिवन बाय, देखो यहाँ पे एवरेज कन्वर्जन टाइम था, वो कैसे फाइंड करेंगे, अभी हाफ इंटू फिर 256 काउंट है उसके, तो कितने हो गए 128 माइक्रो सेकंड। द मैक्सिमम कन्वर्जन रेट, अभी इसको फाइंड करें, मैक्सिमम कन्वर्जन रेट इज डिटरमाइंड बाय द लॉन्गेस्ट कन्वर्जन टाइम। तो कन्वर्जन टाइम कितना है हमारा 128 माइक्रो सेकंड। तो द काउंटर हैज़ अ मैक्सिमम कन्वर्जन टाइम ऑफ 256 माइक्रो सेकंड, वो मैक्सिमम कन्वर्जन था। It is capable of making at least 1/256 into 10⁻⁻6 which is equal to 10⁻6 divided by 256 equal to 3906 conversion per second। इस रेट पे हो रहा है। ओके, मैक्सिमम कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन पर सेकंड, इस तरह से ये फाइंड कर सकते हैं। देन एक टाइप हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट टाइप है ड्यूल स्लोप एडीसी। तो अभी ड्यूल स्लोप एडीसी ये सेकेंड टाइप है। तो इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन में क्या होने वाला है, देखो ड्यूल स्लोप, तो इसे नाम में पता चल रहा है कि दो तरह के स्लोप से यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग। ओके, हमें स्लोप मिलेगा एक तरह का। तो एडीसी कन्वर्जन टेक्निक्स इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ द अननोन इनपुट वोल्टेज, ओके, एंड रेफरेंस वोल्टेज। देखो यहाँ पे
तो क्या हो गया, एडीसी कन्वर्जन में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा एक एनालॉग इनपुट वोल्टेज देते हैं और रेफरेंस वोल्टेज देते हैं, और इनको फिर हम लोग क्या करेंगे कि कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। दैट बिगिंस एट जीरो एंड इंक्रीजेस लीनियरली विथ टाइम। तो वो जीरो पे कभी भी स्टार्ट होता है और इंक्रीज होता है लीनियरली टाइम के साथ। ओके, देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रेफरेंस वोल्टेज टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अननोन वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अननोन वोल्टेज। ओके, तो ये भी चीज़ है, देखो कि जो टाइम हमें रिक्वायर है रेफरेंस वोल्टेज इस उसको इंक्रीज करने के लिए वैल्यू तक, उसके अननोन वोल्टेज के वैल्यू तक, इस वो मैग्नीट्यूड अननोन वोल्टेज की जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ वो प्रोपोर्शनल है। ओके, तो सेकेंड क्या है, दिस टाइम पीरियड इज मेजर्ड विथ ए डिजिटल काउंटर। ओके, तो ये टाइम पीरियड है, ये किसके साथ काउंट किया जाएगा, डिजिटल काउंटर के साथ। दिस इज रिफर्ड टू एज सिंगल रैम्प मेथड बिकॉज द रेफरेंस वोल्टेज इज स्लोप्ड लाइक अ रैम्प। इसी को हम लोग सिंगल रैम्प मेथड बोलते हैं कि यहाँ पे जो रेफरेंस वोल्टेज है वो में क्या मिलेगा, रैम्प की तरह मिलेगा। ओके, मीन्स ऐसे इंक्रीजिंग होते जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, अ वेरिएशन इन दिस मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग दी एन ओपैम इंटीग्रेटर इन अ ड्यूल रैम्प कॉन्फ़िगरेशन। इसमें भी ओपैम यूज़ किया जाएगा। ओके, ड्यूल रैम्प ड्यूल स्लोप मेथड इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल मीटर्स एज इट ऑफर्स गुड्स एक्यूरेसी। तो ये जो ड्यूल स्लोप है, ये मेथड एक्चुअल में कहाँ यूज़ करते हैं, डिजिटल मीटर्स में, क्योंकि इसमें एक अच्छी एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि दो स्लोप्स आने वाले, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये कितना लीनियर है। ओके, गुड एक्यूरेसी, गुड लिनियरिटी एंड वेरी गुड नॉइज रिजेक्शन यहाँ पे होता है। ओके, तो इस तरह से ये ड्यूल स्लोप एडीसी, तो इसका हम डायग्राम देख ले तो उससे पता चल जाएगा। तो देखो डायग्राम में हमें क्या क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में दो तरह के वोल्टेजेस दिए गए, एक VX है और दूसरा वोल्टेज यहाँ पे निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज है। अगर VX पॉजिटिव हम लोग कंसिडर करते हैं तो हमें रेफरेंस वोल्टेज निगेटिव में कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, दोनों हमेशा अलग पोलैरिटी के रहेंगे। तो स्विच कहाँ पे रहता है उस पर डिपेंड करता है इंटीग्रेटर में क्या आने वाला है। ओके, इंटीग्रेटर में एक रेजिस्टेंस रहेगा और उसके फीडबैक में कैपेसिटर रहता है, इसको इसी वो पैम को बोलते हैं इंटीग्रेटर। ओके, इंटीग्रेटर, फिर इंटीग्रेटर का आउटपुट कहाँ जाएगा, कंपैरेटर पे, और कंपैरेटर का आउटपुट जाता है कंट्रोल लॉजिक में। ओके, फिर कंट्रोल लॉजिक क्या करता है, उसका भी कहा जाएगा आउटपुट, फिर वो स्विच को ये करेगा, कंट्रोल करने का काम भी कंट्रोल लॉजिक करता है। ओके, तो क्या, और फिर वो काउंट भी देगा, कंट्रोल लॉजिक काउंटर के पास भी जाएगा और वहाँ से हमें डिजिटल आउटपुट यहाँ पे मिलेगा काउंटर के पास। ओके, तो ये ड्यूल स्लोप एडीसी का एक्चुअल में है। एंड देखो यहाँ पे क्या है, इसका जो ग्राफ है उसमें क्या मिलने वाला है, देखो काउंट्स करने के बाद यहाँ पे देखो VX है और ये VR है, मीन्स ये रेफरेंस वोल्टेज का काउंट यहाँ पे नीचे 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 आ रहा है, और यहाँ पे ये अप टू VX तक यहाँ पे ये ऊपर जाएगा T1 काउंट। ओके, एंड T2 कहाँ पे रहेगा, रेफरेंस वोल्टेज तक जाए, वो नीचे नीचे आएगा। ओके, इस तरह से हमें दो देखो यहाँ पे स्लोप्स मिल चुके हैं। ओके, इसलिए इसको ड्यूल स्लोप एडीसी बोलते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इसका ब्लॉक डायग्राम पहले देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन क्या क्या है ब्लॉक डायग्राम का। द रेफरेंस वोल्टेज एंड VR, ओके, VR हमने देखा रेफरेंस वोल्टेज था, एंड द इनपुट एनालॉग वोल्टेज VX। ओके, हमने ये देख लिया था कि VR हमारा रेफरेंस वोल्टेज है एंड इनपुट एनालॉग वोल्टेज हमारा VX है। दे मस्ट बी अपोजिट पोलैरिटी, हमने देखा VS पॉजिटिव लिखा हुआ है तो रेफरेंस वोल्टेज पूरा निगेटिव था, निगेटिव रेफरेंस वोल्टेज था, मतलब अपोजिट पोलैरिटी होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, द वोल्टेज VR एंड VX आर सिक्वेंशियली कनेक्टेड टू द इंटीग्रेटर विद द हेल्प ऑफ स्विच। ओके, तो यहाँ पे एक स्विच भी था, स्विच से वो कनेक्टेड है, स्विच इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल लॉजिक। ओके, कंट्रोल लॉजिक से वो कंट्रोल होता है। देन द इनपुट वोल्टेज इज इंटीग्रेटेड फॉर अ फिक्स्ड इनपुट सैंपल टाइम T1। तो T1 टाइम के लिए हम इनपुट वोल्टेज को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटेड वैल्यू इज देन, इंटीग्रेटेड कैसे करेंगे, इंटीग्रेटर वहाँ पे है। ओके, उसके साथ इंटीग्रेटेड करेंगे। द इंटीग्रेटेड वैल्यू इज देन discharged at a fixed rate and the time to do this T2 is measured by a counter। तो डिस्चार्ज करेंगे हम लोग फिक्स रेट पे, तो वो जो टाइम लगेगा उसको हम T2 बोलेंगे। ओके, देन टू टाइप्स ऑफ कमांड्स आर गिवन बाय कंट्रोल लॉजिक टू काउंटर, रीसेट एंड कन्वर्ट। ओके, तो दो तरह के कमांड हम कंट्रोल लॉजिक को देंगे, दैट इज रीसेट और कन्वर्ट। ओके, कन्वर्ट मतलब वहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, रीसेट मतलब वहाँ पे स्टार्टिंग में पहले 0 रखेंगे वो, इसलिए रीसेट। देन इन द बिगिनिंग व्हेन कन्वर्ट कमांड इज रिसीव्ड
जब कन्वर्ट कमांड मिलेगा, लेट स्विच इज कनेक्टेड टू वी एक्स विच इज़ पॉजिटिव एंड द क्लॉक इज रनिंग। ओके, तो स्विच को हम लोग क्या करेंगे, वी एक्स को कनेक्टेड कर देंगे, वो एक्चुअल में पॉजिटिव है, एंड क्लॉक इज रनिंग, वो टाइम पे क्लॉक भी यहाँ पे रनिंग पोजिशन में आ जाएगा। देन कन्वर्जन साइकिल बिगिनस विद द काउंटर क्लियर टू ऑल जीरोस, तो काउंटर को पहले ज़ीरो कर देंगे और फिर कन्वर्जन का प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह से सब रहेगा। देन द रैम्प इज अलाउड टू प्रोसीड फॉर अ फिक्स टाइम t1 डिटरमाइंड बाय द काउंट डिटेक्टर फॉर टाइम। ओके, इस तरह से ये रैम्प का रहेगा फॉर टाइम t1। द वोल्टेज वी सी एट द एंड ऑफ फिक्स टाइम पीरियड t1 फॉर एन इंटीग्रेटर इज गिवन बाय, तो वोल्टेज जो वी सी है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो वी सी इक्वल टू वी एक्स बाय आर सी इंटू t1। Then on the next count, after the counter has counted all the way up to all ones, जितने भी वन आए थे वो हमने काउंट कर लिया, the next count will cause it to go to all zeros and start over again. Okay, then again वो उसको जीरो करके वो वापस स्टार्ट कर देगा. The switch position changes to reference voltage VR. The integrator now integrates the opposite polarity voltage. Okay, तो इंटीग्रेटर अब क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा अपोजिट पोलैरिटी वोल्टेज को, विच कॉजेज द आउटपुट टू डिक्रीज टुवर्ड्स जीरो वोल्टेज, तो जहाँ पे जीरो वोल्टेज है वहाँ पे आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा. ओके, मीनवाइल द काउंटर इज काउंटिंग अप जीरो अगेन, द एक्सप्रेशन फॉर वी सी इज, तो वी सी जो क्या होगा वो कैसे रहेगा, वी सी इक्वल टू वी एक्स अपॉन आर सी इंटू T2. ओके, यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली गिवन है, ये इसका फॉर्मूला है. ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, हियर द स्लोप ऑफ द रैम्प इज कांस्टेंट बट टाइम पीरियड T2 इज वेरिएबल. एज सुन एज द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर गोज टू जीरो इट कॉजेज द कंपैरेटर टू स्विच इट्स आउटपुट. ओके, तो इसमें हमें स्लोप जो मिल रहा है वो T2 के वेरिएशन में मिल रहा है हमें स्लोप. ओके, और स्विच वहाँ पे कंट्रोलिंग के काम कर रहा है, स्टॉपिंग द काउंटर वाया द कंट्रोल लॉजिक, तो कंट्रोल लॉजिक से ही हम लोग इसको स्टॉप कर सकते हैं प्रोसेस को. द बाइनरी नंबर इन द काउंटर एट दिस टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इट टुक द इंटीग्रेटर टू इंटीग्रेट डाउन फ्रॉम इट स्टार्टिंग पॉइंट टू जीरो. देयरफॉर द बाइनरी काउंट इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट वोल्टेज Vx. तो देखो यहाँ पे फिगर हमने दिया होगा, उसमें पता चल ही गया था हमको. ठीक है, आउटपुट फ्रॉम द इंटीग्रेटर फॉर कन्वर्जन साइकिल द रेफरेंस इन द स्लोप्स इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द वोल्टेज लेवल्स ऑफ Vx एंड Vr, जो हमें यहाँ पे मिला था. ओके, तो ये देखो कैसा ऐसा हमें मिला, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअल में किस लिए आ रहा है, दोनों के Vr और Vx के बीच में जो डिफरेंस है उसकी वजह से आ रहा है. ओके, बाइनरी काउंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज Vx. ओके, तो डिफरेंस वोल्टेज ऑफ दी इन द वोल्टेज लेवल्स ऑफ Vx एंड Vr में जो डिफरेंट है इसलिए वो स्लोप में डिफरेंट आ रहा है. द इनपुट वोल्टेज Vx अभी कैसे गिवन है, T2 अपॉन T1 इंटू Vr. ओके, Vx और Vr का जो रिलेशन है वो ऐसा है, Vx इक्वल टू T2 अपॉन T1 इंटू Vr, वेयर T1 क्या है वहाँ पे काउंट्स व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड एंड T2 क्या है काउंट्स व्हेन द रेफरेंस वोल्टेज अप्लाइड, जो हमने एक डायग्राम में पहले ही देख लिया था. T1 क्या है और T2. ओके, देन नेक्स्ट है लास्ट टाइप, दैट इज सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन AD कन्वर्टर, पोटेंशियोमेट्रिक ADC. तो अभी देखो क्या है, दिस टाइप ऑफ ADC इज वाइडली यूज्ड. ओके, ये एक्चुअल में वाइडली यूज्ड ADC है. ओके, हम इसका यूज़ मैक्सिमम टाइम करते हैं. ओके, तो इस ADC में एक्चुअल में क्या है, देखो कंट्रोल लॉजिक आपको दिख रहा है, रिंग काउंटर दिख रहा है. ओके, ब्लॉक डायग्राम, तो इसमें क्या होने वाला है, हमें जैसे जैसे हो गया इसमें दो तरह के कंडीशंस रहेंगे और सक्सेसिवली इंक्रीज होती जाएगी. ओके, तो कैसे है, तो यहाँ पे भी एनालॉग इनपुट दिया हुआ है और जहाँ लैडर से जो कन्वर्ट होकर आएगा वो पहले रेफरेंस वोल्टेज की तरह काम करेगा, इसको कंपैरेटर से वो गेट की तरफ जाएगा, फिर गेट वहाँ पे देखेगा. ओके, और फिर वो रिंग काउंटर को देगा, फिर काउंटर वापस काउंट करना स्टार्ट करेगा. देन नेक्स्ट यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस होगा. ओके, एम्पलीफिकेशन हो गया, देन अगेन यहाँ पे जो लैडर रहेगा जो हमें कन्वर्टर का काम करेगा वो कन्वर्ट करेगा और देन डिजिटल आउटपुट देगा. ओके, यहाँ पे डिजिटल आउटपुट आएगा पहला, तो डिजिटल आउटपुट यहाँ पे आएगा.
यहाँ पे एनालॉग आउटपुट हम लोग देंगे और काउंटर पे मेन अपने को पता चलेगा सब। ओके, इस तरह से रहेगा। तो यही है ब्लॉक डायग्राम में, यही सब बताया गया। ओके, तो पहले तो स्टार्टिंग में सब जीरोज रखेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा तो एमएसबी को हम लोग वहाँ पे सेट करते जाएंगे हमारा। ओके, और इज लेफ्ट और टेकन आउट बाय रीसेटिंग द एमएसबी फ्लिप फ्लॉप डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट ऑफ द कंपेरेटर। After this, the second MSB is set in and a comparison made to determine whether to reset the second MSB flip flop. Okay, इस तरह से वो एक एक बढ़ता जाएगा। जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज है उससे अगर ज़्यादा है तो वो बढ़ता जाएगा। ओके, इज फर्स्ट रीसेट टू ऑल जीरोज एंड MSB देन सेट। तो अभी फर्स्ट देखते क्या, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड डाउन टू द LSB एंड एट दिस टाइम वी गेट अ डिजायर्ड नंबर द काउंटर। In this case, the conversion involves operating on one flip-flop at beginning with MSB. One can use ring counter or for flip-flop section. This method is thus the process of approximating the analog voltage by one bit at a time beginning with MSB. ओके, जैसे जैसे होगा तो क्या होगा, MSB का एक एक बिट हमें वहाँ पे बढ़ाना है, उसको सेट करते जाना है। ओके, इन दिस टाइम केस द टोटल कन्वर्जन टाइम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कन्वर्जन साइकिल। ओके, तो जो एनालॉग बिट था हमारा जो VA है वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है हमारे किस रेफरेंस वोल्टेज जो हमने दिया था, ओके, उससे रेफरेंस वोल्टेज से अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है, ओके, तो इससे देखो यहाँ पे देखो क्या है, हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज है उससे अगर वो इंक्रीज़ है तो वो टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बिट सेट करना पड़ेगा। ओके, इसी तरह से ये अब ये कन्वर्जन होते जाएगा। तो ये देखते हैं, तो नेक्स्ट देखो क्या है, कैसे कैसे वो कन्वर्ट हो रहा है वो यहाँ पे शो किया गया है। ओके, तो कैसे होगा देखो, पहले 0 0 0 दिया है। ओके, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे 0 0 कंसिडर किया है। सेकंड में क्या हुआ, वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचा कंट्रोल लॉजिक में वैसे ही वहाँ पे एक सेट कर दिया उसने। तो क्या हो जाएगा, जो पहला MSB है वो सेट हो गया, मतलब पहला जो 1 लिखा था वो सेट हो गया, इसलिए 0 से 1 हो गया, 1 0 0 0 0। देन नेक्स्ट देखो क्या है, अभी दो कंडीशन होगी, VA इज ग्रेटर देन VB। अगर VA VB से ग्रेटर है तो ये कंडीशन मिलेगा। ओके, क्या हो जाएगा, ये कंडीशन रहेगा, VA अगर VB से ग्रेटर है, क्या होगा यहाँ पे, VA इज ग्रेटर देन VB। ओके, तो यहाँ पे देखो VA VB से ग्रेटर है। ओके, यहाँ पे इतना ही याद रखो, ठीक है, VA यहाँ पे VB से ग्रेटर है। तो वो टाइम पे क्या हो जाएगा, सेकंड बिट भी यहाँ पे सेट हो जाएगा। ओके, सेकंड बिट सेट होना मतलब क्या हो गया, सेकंड MSB सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 1 0 0 हो गया। और अगर VA लेस देन VB है तो फिर क्या हो जाएगा, हमें जो पहले सेट किया था उसको रीसेट करना है और उसके नेक्स्ट वाला बिट को सेट करना है। तो पहले सेट हमारा क्या था, 1 सेट था MSB का, उसको रीसेट कर देंगे और फिर ये करेंगे, इसलिए क्या बन गया हमारा, ये वाला हमको मिलेगा 0 1 0 0। अभी क्या वापस अभी इसको भी वैसा ही करेंगे, पहले क्या VA ग्रेटर देन VB है तो क्या नेक्स्ट बिट जो था उसको पहले सेट करेंगे, दैट इज़ 1 1 1 1 0। ओके, अभी क्या करेंगे, जो प्रीवियस बिट था उसको पहले जो जिसको हमने सेट किया था उसको पहले रीसेट करेंगे, अगर VA लेस देन VB है तो इसके लिए, तो उसको रीसेट करके फिर नेक्स्ट बिट को सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो वही किया, पहले वाले को पहले रीसेट किया, मतलब 0 कर दिया एंड नेक्स्ट बिट को 1 किया। ओके, उसी तरह से सेम यहाँ पे भी वही प्रोसीजर किया हमने। ओके, 0 1 था तो उसके आगे वाले बिट को हमने सेट कर दिया है। ओके, और फिर वही चीज़ हमने यहाँ पे भी वही किया है। ओके, पहले जो प्रीवियस बिट था उसको पहले सेट कर दिया और नेक्स्ट बिट को रीसेट किया। सेम थिंग हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही है। ओके, ऐसे ऐसे से हम लोग यहाँ पे सक्सेसिवली बढ़ाते जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। ओके, तो इस तरह से ये दो कंडीशंस यहाँ पे रहेंगी। देन नेक्स्ट क्या है देखो, AD एक्यूरेसी, रिजोल्यूशन एंड सॉल्यूशन। देखो इसमें हमारे पॉइंट है कि कौन सी कितना एक्यूरेसी इसमें। तो केस ऑफ AD कन्वर्टर द ओवर एक्यूरेसी इंक्लूड्स एरर्स फ्रॉम बोथ द एनालॉग एंड डिजिटल पोजिशन। उसमें एरर क्या है उस पर डिपेंड करता है। देन व्हाइल डिटरमाइनिंग द ओवरऑल एक्यूरेसी वन कैन ईजिली सेपरेट दिस टू सोर्सेज ऑफ एरर्स। उससे एरर्स ईजिली कोई भी सॉल्व कर सकता है। एंड
सेपरेट कर सकता है. इफ ऑल कंपोनेंट्स आर ऑपरेटिंग प्रॉपरली देन द सोर्सेज ऑफ द डिजिटल एरर इज डिटरमाइंड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द सिस्टम. तो रिजोल्यूशन भी है कि उसका स्मॉलेस्ट पार्ट कितना है, ओके, कितना रिजॉल्व कर सकता है वो हम देखेंगे, उससे पता चल सकता है. While digitizing a continuous analog voltage, we represent it by an equivalent set of digital numbers, and when we try to get it back in analog form by the ladder, then the output is not continuous but in staircase form. Okay, तो जब हम डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें इतना परफेक्ट नहीं मिल रहा है आउटपुट, बट वो स्टेयरकेस के फॉर्म में आ रहा है. ओके, देन इन दिस केस वी कैन, जो हम डिजिटल से एनालॉग में कर रहे हैं तो वो टाइम पे ऐसा सब. ओके, इन दिस केस वी कैन ट्राई टू गेट द स्टेप वोल्टेज विच इज़ मोस्ट नियरली इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज. ओके, देन दिस डिजिटल एरर इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन एरर. नॉर्मली इसमें जो एरर मिला है हमें ये डिजिटल के फॉर्म में, उसी को हम लोग क्वांटाइजेशन एरर बोलते हैं, विच इज़ नॉर्मली 1 बिट. दिस एरर कैन बी रिड्यूस टू plus LSB if the comparator is centered. Thus the main source of the error is the comparator. Okay, तो मेन सोर्स क्या है? कंपैरेटर है. कंपैरेटर से हमको एरर आने के चांसेस ज़्यादा है. अदर सोर्सेज ऑफ एरर्स आर दी रजिस्टर्स इन लैडर में जो रजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे हम लोग R2 और लैडर में. ओके, या फिर वेटर रजिस्टर टाइप में उसमें. देन द रेफरेंस वोल्टेज सप्लाई रिपल एंड नॉइस. ओके, रेफरेंस वोल्टेज सप्लाई भी है, वो भी उससे भी एरर आ सकता है. रिपल आएंगे या फिर नॉइज आएंगे. ओके, उसके देन द सोर्सेस ऑफ एरर इन द कंपैरेटर आर सेंटर्ड अराउंड वेरिएशंस इन द DC सर्किट स्विचिंग कंपैरेटर. पॉइंट, DC switching is the difference between the input voltage levels that cause output to change the state. ओके, तो DC स्विचिंग की वजह से भी हो सकता है. देन नेक्स्ट क्या है? द वेरिएशन इन स्विचिंग इज ड्यू टू द ऑफसेट. तो जो ऑफसेट वोल्टेज है उसकी वजह से हमें वेरिएशन मिलेगा स्विचिंग में. एंड लिनियरिटी ऑफ द कंपैरेटर एम्पलीफायर यूज्ड. ओके, तो लिनियरिटी की वजह से भी दिस पैरामीटर्स ऑफन चेंज विद टेम्परेचर एंड ऑल्सो विद इनपुट वोल्टेज लेवल्स. ओके, तो ये पैरामीटर्स एक्चुअल में हमारे टेम्परेचर या फिर वोल्टेज लेवल पर डिपेंड करते हैं, और दिस चेंजेस गिव राइज टू द एनालॉग एरर. इसीलिए इसमें से एनालॉग एरर आने के चांसेस है. Then another measure of converter performance is provided by the differential linearity, which is a measure of the variation in voltage step size that causes converter to change from one state to the next. Okay, ऐसे वो change होते जाएगा. This is expressed as a percent of the average step size. तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको? परसेंट ऑफ द एवरेज स्टेप साइज. एवरेज स्टेप साइज की जो परसेंट है उसके हिसाब से हम लोग इसको एक्सप्रेस किए जाएंगे. दिस परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द कन्वर्जन मेथड. तो एक्चुअल कन्वर्जन मेथड के लिए ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग. द काउंटर टाइप काउंटर्स हैव बेटर डिफरेंशियल लिनियरिटी दैन दी सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप कन्वर्टर्स. तो दोनों को कंपेयर किया तभी पता चला कि जो काउंटर टाइप है उसको बेटर डिफरेंशियल लिनियरिटी मीन्स उसका जो कर्व आ रहा है लिनियर आ रहा है, अच्छे से लीनियर मिल रहा है, और लेकिन सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टाइप का नहीं मिल रहा है. देन इन जनरल इज कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस टू कंस्ट्रक्ट कन्वर्टर्स हैविंग एनालॉग एंड डिजिटल एरर्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द सेम मैग्नीट्यूड. ओके, तो हमें मैक्सिमम क्या मिला कि ये जो एरर है एनालॉग एंड डिजिटल एरर्स अप्रॉक्सीमेटली सेम मैग्नीट्यूड के. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ एन 8-bit कन्वर्टर the quantization error will be 1/256, that is a 0.4%. To construct this converter to an accuracy of 0.5%, we will get an overall accuracy of 1%. Okay, this 1% overall accuracy is due to addition of all errors, that is errors due to the ladder, error due to the comparator and so on. Okay, तो इस तरह से हमें उस तरह से ये सब जो हमारे कंपोनेंट्स है लैडर से रजिस्टर से, तो इससे हमें एरर वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं. ओके, लेकिन स्मॉल अमाउंट में, सो इट डजंट मैटर. ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स अबाउट दिस टुडेज लेक्चर. इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड मेनी टॉपिक्स अबाउट आवर ADC. दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज ऑफ आवर काउंटर टाइप AD कन्वर्टर, रैम टाइप ही इज ऑल्सो नोन एज. देन नेक्स्ट हमने क्या देखा था? काउंटर टाइप होने से बाद ड्यूल स्लोप देखा था हमने. ओके, ड्यूल स्लोप का हमने ब्लॉक डायग्राम भी यहाँ पे स्टडी कर लिया था. ओके,
देन नेक्स्ट क्लास हमने देखा था सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडी कन्वर्टर, पोटेंशियोमीटर एडीसी यहाँ पे। देन नेक्स्ट हमने इसकी एक्यूरेसी, जो एनालॉग टू डिजिटल एक्यूरेसी एंड रिजोल्यूशन हमने देखा था। ओके, दिस इज ऑल दिस अबाउट टुडेस लेक्चर। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने हमारा डिजिटल डेटा एक्वाइजिशन एंड कन्वर्जन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स। सो थैंक यू वेरी मच।